हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। श्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.3 के बारे में डिस्कस करने से पहले अपन जान लें कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस बनने वाला वो किस टाइप्स के क्वेश्चंस है। आपके सम के बेस पे जो सम होता है ना आपका एस एन का मतलब सिंपल आपको सबको पता है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला तो अपन जनरल फॉर्मूला होता है। और अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, सिंपल सा। ठीक है, ये चीज़ है। इस टाइप्स के इस दोनों फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चंस बनेंगे, सिंपल सा। और जो पीछे वाला फॉर्मूला था ना, a n इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी, वो फॉर्मूला भी इसके अंदर काम आने वाला है। ठीक है, वो a और d तो ऑलरेडी है ही है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अपन को सम फाइंड करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सारे। इसके फर्स्ट देखते हैं। इसका फर्स्ट देर का है आपका 1 3 5 7 एंड सो ऑन अप टू कब तक, अप टू है आपका 12th टर्म तक, अप टू 12th टर्म। ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो देर का वो लिख दो, ए कितना देर का है और डी कितना देर का, a2 माइनस a1। a2 कितना है 3, 3 माइनस 1 आ जाएगा आपका 2, डी आ गया 2। अब देखो अप टू 12 टर्म का मतलब है कि n की वैल्यू कितनी है 12, सिंपल है। तो n कितना आ गया 12, ये चीज़ ध्यान रखना। अब सिंपल सा एस एन पूछा है निकालना, सम निकालना, तो n/2 2a। अब लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, जो जनरल फॉर्मूला है 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर लास्ट टर्म गिवन होती तो अपन a प्लस एल वाला लगा देते डायरेक्ट। तो एस एन इजिकल टू एन की वैल्यू है 12, 12/2, 2 इंटू ए हो गया 1 प्लस एन कितना है 12, 12-1 इंटू डी कितना है, डी आ गया आपके 2। आई बात समझ में। तो एस एन इजिकल टू सिंपल से क्या हो जाएगा, एस एन इजिकल टू हो जाएगा आपके 12/2 मतलब हो गया 6, 2 प्लस 11, 11 इंटू 2 हो गया 22। तो 24 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दो, सम आ जाएगा। ये हो जाएगा 24 टू 12 और 12 और 2 हो जाएगा 14। तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई 144। आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था ये आपका। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं अपन सॉल्यूशन। इसका सेकंड पार्ट भी इजी है, कोई इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, आपको सिंपल से समझना है सेकंड। अब देखो सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है 8 3 -2 एंड सो ऑन अप टू 22 टर्म, 22 टर्म तक दे रखा है। तो सिंपल सा है, ए कितना दे रखा है 8, डी सिंपल सा क्या हो जाएगा 3 माइनस 8 मतलब माइनस का 5, और एन की वैल्यू कितनी होगी 22। एस एन फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा एन कितना है, तो 22/2 मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो 11 आ जाएगा। 2 इंटू ए कितना है 8 प्लस एन कितना है 22 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका, डी आपका है सिंपल सा माइनस का 5। ये रहा, यहाँ से सॉल्व करेंगे 11 16 प्लस 11, 11 इंटू 5 हो जाएगा माइनस का 55। कितना हो जाएगा माइनस का 55। आई बात समझ में। तो 11 का 11 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपके कितना, अगर मैं 15 इधर से निकाल दूँ तो हो जाएगा 40, तो माइनस का 39। कितना हो गया माइनस का 39। अब एस एन इजिकल टू कितना 11 को 9 से मल्टीप्लाई होंगे तो 99, 9 कैरी 9 हो गया 33, और 9 हो जाएगा आपके 33 और 9 42 माइनस का। आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एस एन कितना आ गया माइनस का 4 929। ठीक है, ये सेकंड आपका। फर्स्ट का सेकंड हमने कर लिया। फर्स्ट का थर्ड देखो, फर्स्ट का थर्ड क्या वैल्यू दे रखी है वही। अब इसमें फ्रैक्शन में दे रखी है वैल्यू 1/15 1/12 1/10, और अप टू कहाँ तक दे रखा है, अप टू दे रखा है आपको 11 टर्म, 11 टर्म्स तक दे रखा है। तो सिंपल सा जो दे रखा है वो पहले लिख दो। ए दे रखा है 1/15, डी निकालना है, डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 हो गया 1/12 माइनस a1 हो गया 1/15। तो नीचे मैं अगर कॉमन लेऊंगा तो कितना आएगा, अगर मेरे को कॉमन लेना है तो 30 नहीं होगा तो कितना लेंगे मैं 60 कॉमन ले लूँ। 60 कॉमन ले तो 5 माइनस नीचे मैंने 60 एलसीएम ले लिया तो 5, और यह हो जाएगा 4।
तो 1/60, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/60 आ गई। अब डी 1/60 आ गया और एन कितना देर का है, अब एन बताएगा मेरे को कोई, अप टू 11th टर्म का नाम जब भी आएगा वो आपका एन है, सिंपल सा। तो एस एन का फॉर्मूला लगा दूंगा n/2, n/2 मतलब n1/2, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी कितना है 1/60। आई बात समझ में, इतनी सी बात आपको सबको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो एस एन इज इक्वल टू 11/2 का 11/2, 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, ये कैंसिल करूंगा तो कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम्स। तो 11/2 इज इक्वल टू 2/15 प्लस 1/6 आएगा। आई बात समझ में, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो 11/2 का 11/2, नीचे अगर एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, सिंपल सा 30, तो 2 बचा, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, अगर मैं 6 को डिवाइड करूंगा 30 से क्या आएगा 5, ये लो 5, तो 9 हो गया। तो 9 ये हो गया 9, 9 इंटू 11 कितना हो गया 99, 99/2 इंटू 30। आई बात समझ में, इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 99/30, 60 आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, एस एन इज इक्वल टू मैं वैल्यू लिख दूंगा सिंपल सी, कि जो इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है तो 33 अपॉन, इसमें भी 3 का डिवाइड जा रहा है तो अपॉन 20, तो 33/20 आपका एस एन की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ, ये आपका थर्ड हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, सम फाइंड करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना उसी के टाइप्स का है। अब देखो इसका फर्स्ट क्या देर का है, यहाँ लिखते हैं अपन सॉल्यूशन। इसका फर्स्ट देर का है 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस एंड सो ऑन प्लस 803, ये नंबर देर का है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि अप टू, जैसे यहाँ पे क्या लिखा था अप टू 11 टर्म, अप टू 10 टर्म, मतलब एन दे रखा था। इसकी अब की बार क्या दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है। तो मतलब समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सा। तो a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से कितना, d इज इक्वल टू आ जाएगा आपके, अगर 11 माइनस 3 माइनस कर दूँ तो आ जाएगा 8, और a n का वैल्यू कितना दे रखा है 803, पर n नहीं दे रखा है, पर n तो अपने को चाहिए होगा, तो n निकालना पड़ेगा। n कैसे निकालेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 803 इज इक्वल टू 3 प्लस n कितना है निकालना है, माइनस 1 इंटू डी, 803 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा 8n माइनस का 8। अब देखो माइनस का 8 प्लस का 3, तो माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 8n, तो 80 हो जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा 808 हो गया, डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ जाएगी 101 आ गया आपका n की वैल्यू। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो n की वैल्यू 101 आ गई, अब निकालना मेरे को एस एन निकालना, क्या निकालना है एस एन, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे n/2 a प्लस एल। अब a प्लस एल क्यों लगा, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को गिवन है, तो मैं बड़ा वाला फॉर्मूला क्यों लगाऊं, तो 101/2 n मैंने क्यों निकाला, क्योंकि पीछे बार n आ रहा था, नहीं तो मैं निकालता ही नहीं, ठीक है। एक ये अपन को दे रखा कितना, ये सिंपल सा दे रखा है 3, तो 3 पुट कर दो, ये लो 3 प्लस l की वैल्यू जो लास्ट टर्म है कितनी दे रखी है 803, तो 803 पुट कर दो, तो 80 में 3 पुट कर रहा हूँ, ये लो 803। अब देखो 101/2 हो जाएगा 806, सही है। अगर मैं 2 से कैंसिल करूँ तो 403 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 403। अब देखो एस एन निकालना मेरे को सिंपल क्या हो जाएगा 101 इंटू 403, मल्टीप्लाई कर दो इसको, जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा एस एन आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। वो आपको मल्टीप्लाई सिंपल सा आपको खुद को ही करना है, अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखो सेकंड क्या दे रखा, 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन प्लस का 84, ये दे रखा है। अब निकालना वही सेम चीज, ए कितना 7, डी निकालना मेरे को, तो 10 1/2 माइनस का 7, ये माइनस ये। अब देखो ये कितना होता है 2 इंटू 20 20 प्लस 1 21,
अपॉन 2 माइनस का 7। अगर मैं 2 नीचे एलसीएम ले लूँ तो 21 माइनस का 14 तो क्या आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। तो डी आ गया मेरे पास 7/2, डी 7/2 आ गया। और ए एन कितना देर का है, लास्ट टर्म 84। अब निकालेंगे क्या अपन, सिंपल सा पहले ए एन लगाएंगे फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए कितना 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना 7/2। तो 84 का 84, 7 का 7 प्लस मल्टीप्लाई करूंगा तो 7/2 एन माइनस 7/2, सिंपल 7 को उधर भेजूंगा मैं तो 84 माइनस 7 और प्लस को 7/2 को उधर भेज दूंगा, माइनस का तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7/2 एन। आई बात समझ में, यहाँ तक समझ में आ जाएगी वो सब की बात, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें, कुछ इतना कोई हार्ड नहीं है, आपको सिंपल से कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। अब 84 में से मैं 7 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 77 प्लस 7/2 इजिकल टू 7/2 एन। अगर मैं 2 नीचे एलसीएम ले लूँ तो 14 एक 15 प्लस 7 इजिकल टू 7/2 एन। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिंपल सा 7 को मैं डिवाइड में भेज दूंगा, ये ऐड करूंगा तो कितना आएगा, सिंपल सा आ जाएगा 161 अपॉन 7 एन इजिकल टू कितना आ जाएगा, अगर मैं 7 का डिवाइड करूँ तो 2 टाइम्स जाएगा 14 21 मतलब 3, एन की वैल्यू कितना आ गई 23। अब देखो एन की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई। अगर मेरे पास n 23 आ गया, अब निकालना मेरे को Sn निकालना, तो फॉर्मूला लगाएंगे Sn का सिंपल सा, n 23 आ गया तो Sn का फॉर्मूला लगा दूं मैं n/2 a प्लस l ही लगाऊंगा मैं डायरेक्ट, तो n की वैल्यू कितनी होगी 23 अपॉन 2। अब देखो a कितना देर का है, a सिंपल सा देर का था आपके 7, कितना देर का था 7, तो a की जगह पे क्या लग दूं 7 प्लस लास्ट टर्म कितना देर का था 84। इसको कैलकुलेट कर दो, सिंपल सा कैलकुलेट करेंगे तो 23 अपॉन 2, ठीक है, ये हो जाएगा, आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 91। अगर मैं इसको 23 का 23 मल्टीप्लाई 91 और डिवाइडेड बाय 2 Sn इजिकल टू आ जाएगा सिंपल सा आपके, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 23 इंटू 1 कितना हो जाएगा 23, तो 2, अगर 23 को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 27 हो जाएगा, 2 18 और 20 तो 207 और 2 हो जाएगा आपके 209, तो 209 अपॉन 2। तो ये इसको ये आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, Sn की वैल्यू आपके ये आ जाएगी 2093 अपॉन 2। आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है। या फिर यहाँ तक ये लिख दो या डिवाइड कर दो, इसको आगे डिवाइड करके जो पॉइंट डेसिमल में निकालना अपन को नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 5.3 के। सो आज के लिए इतना है, बाकी डिस्कस करेंगे कल, तो तब तक के लिए जय हिंद।